धरती अपनी के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। आजादी के अजीम रहनुमा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज से 78 साल कबल जो नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, उनका ये नारा आज जमीनी हकीकत बन गया है। भारत उनकी कुर्बानियों और उन जैसे लोगों की कुर्बानियों से आजाद होकर लगभग 75 सालों का सफर तय कर चुका है। नेताजी की पुरस्कार गुमशुदगी से लेकर के उनकी मौत तक का मामला पुरस्कार भी है, एक मुअम्मा भी है और किसी जासूसी नावल का कैरेक्टर से कम नहीं माना जाता है। जुलाई 1940 में अंग्रेजों ने जब उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर दिया, मुल्क मुखालिफ अंग्रेजों के मुखालिफ तहरीक का इल्जाम उन पे लगा और मुल्क से बगावत का मुकदमा चलाकर उन्हें प्रेसिडेंसी जेल में कैद कर रख दिया गया। लेकिन वहां भी उन्होंने हार नहीं माना और अंग्रेजों के इस जुल्म के खिलाफ वो मुसलसल आवाज उठाते रहे, भूख हड़ताल पर बैठ गए। आखिरकार अंग्रेज हुकूमत हार मान गई और उनको उनके हालात को देखते हुए उन्हें उनके घर में भेज दिया और उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। वहां से उन्होंने एक प्लान के तहत हिंदुस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया और उस प्लान पर अमल कराने के लिए जो लाहे अमल तक तय किया, उन्होंने जो लाहे अमल अपनाया वो काफी दिलचस्प है। कलकत्ता से वो बजरिया रोड धनबाद आए और धनबाद के में अपने भतीजे शिशिर बोस, जिनके वालिद यहाँ आजादी से कबल जो है कोयला खानों में काम करते थे, केमिकल इंजीनियर हुआ करते थे, उनके घर पर उनका क्याम रहा। शिशिर कुटीर में वो रहे और फिर वहां से वो गोमो चले गए। गोमो में उनके एक पुराने दोस्त हुआ करते थे, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो अब्दुल्ला कॉलोनी में रहते थे। 18 जनवरी 1941 को वो आखिरी बार हिंदुस्तान में गोमो स्टेशन से, उस जमाने में जो है फ्रंटियर मेल, जो अभी कालका मेल कहा जाता है जिसे, उस पर सवार होकर दिल्ली और दिल्ली से पेशावर के लिए चले गए। वहां भी उनको जो जिस शख्स ने रिसीव किया वो अकबर शाह नाम के आदमी थे, जिन्होंने उन्हें स्टेशन से रिसीव किया और रिसीव करने के बाद वहां एक ताजमहल होटल में उनको ठहराया गया। वहां से वो फिर रूस से जापान, जापान से जर्मनी के सफर पर वो रवाना हो गए। धनबाद से उनका ताल्लुक जो है वो काफी गहरा रहा और इसी याद में जो है गोमो, जो पहले जहां नेताजी ने अपना आखिरी सफर की शुरुआत की थी, गुम कहलाया, वहीं से गुम हुए वो, और वो बाद में नाम बदल करके उसका गोमो हुआ और फिर गोमो से जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्रांड कोर्ट रोड में वो एक स्टेशन है। जंग आजादी की इस अजीम रहनुमा के लाहे अमल को समझने की जरूरत है और इसे
इनके जो पैगामात थे, जो उनके साथ रहे, जो आखिरी दम तक, जब ये उनका प्लेन जो है, जब उनका तैयारा हादसे के शिकार हो गया, तो उनके एडीसी के तौर पर कर्नल हबीबुर रहमान जो उनके साथ थे, और उनसे वो उन्होंने कहा कि आप जाइए, वापस लौट जाइए वतन, और वतन के लोगों से ये कहिएगा, हमारे ये पैगाम उनको बता दीजिएगा कि नेताजी आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। हालांकि कर्नल हबीबुर रहमान ने उसको दिलासा भी दिया कि अल्लाह आपको बचा लेगा, लेकिन नेताजी जो है वे इस बात को समझ रहे थे, और जैसा कि किताबों में बताया गया है कि जो हिस्टोरियन हुआ करते हैं वो बताते हैं कि नेताजी काफ़ी जख्मी होने के बाद भी मजबूत इरादे के आदमी थे, मजबूत दिलो दिमाग के आदमी थे, और पूरा जिस्म उनका जला हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत हिम्मत और सब्र का मुजाहरा किया। वो कराए उस प्लेन पर, उस बॉम्बर प्लेन पर 13, 14, 15 आदमी लोग जैसा बताते हैं कि है शामिल थे, जो वो खुद उनके साथ जख्मी हो गए, और इलाज के दौरान जापानी सैनिक हुआ करते थे, सार्जेंट थे, पानी का मांग रहे थे जापानी भाषा में, लेकिन नेताजी ने बहुत हिम्मत और सब्र का मुजाहरा किया उस दौरान भी, और जापान के जिस ताइपे हॉस्पिटल में उनका इलाज हो रहा था, वहाँ भी वो हिम्मत और बहादुरी का सबूत पेश किया। नेताजी के मौत की जांच करने के लिए जो शाहनवाज आयोग बना, उसमें कर्नल हबीबुर रहमान बतौर गवाह आए। हालांकि वो पाकिस्तान चले गए थे आज़ादी के बाद, लेकिन वो आए और उन्होंने सारी बातें कही। आज़ादी की जंग, आज़ादी की इस अजीम रहनुमा को कौम हमेशा याद रखेगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की तश्कील दी थी। 40,000 ट्रेंड वॉलंटियर्स बनाए थे, सिपाही बनाए थे। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद सरकार और रानी झांसी रेजिमेंट की तश्कील उन्होंने दी, और ये मान के चल रहे थे, और जैसा कि वो अपनी तकरीरों में कहते थे कि हिंदुस्तान को कोई गुलाम नहीं बना सकता है। जंग आज़ादी की इस अजीम रहनुमा को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। आज उनकी यौम पैदाइश 125वीं यौम पैदाइश है। इस यौम पैदाइश के मौका पर आज़ादी के इस अजीम रहनुमा को कौम खराज अकीदत पेश करती है। जय हिंद।